वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 अभ्यास 8A जो व्यंजकों के गुणनफल और सरसमीकाओं के ऊपर आधारित है उसके सवाल हल करेंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। 4x गुना -7x। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, इनका गुणनफल ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले तो जो हमारे पास ये 4x दिया गया है इसको गुणनखंड करके लिखते हैं 4 गुना x। ऐसे ही -7x को लिखेंगे -7 गुना x। अब जो हमारे पास अचर पद हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं 4 गुना -7 और चर को एक साथ गुना के रूप में लिखेंगे x गुना x। इनकी गुना करेंगे 4 सत्ते 28 और ये प्लस ये माइनस चिन्ह आ गया माइनस के 28 गुना x और x की गुना कितनी हो जाएगी x की घात 2। क्योंकि गुना करते समय आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। x का मतलब हो गया x की घात 1 और इसका मतलब x की घात 1। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 2 घात हो जाएंगी। तो इस प्रकार से उत्तर आ गया हमारा -28 x की घात 2। ये आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है -6x गुना 5x की घात 2। इसको भी हम लिखते हैं गुणा के रूप में लिखे पहले -6 गुना x गुना 5 गुना x की घात 2 को लिख देते हैं x गुना x, ठीक है। अब जो अचर पद है यानी -6 गुना 5 और चर को एक साथ लिख देंगे गुना x गुना x गुना x। -6 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी -30 और x गुना x यानी x की घात 3 हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा -30 x की घात 3। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है 3x की घात 2y गुना 7xy की घात 2। इसको लिख लेते हैं 3 गुना x की घात 2 को क्या लिखेंगे x गुना x गुना y गुना 7 गुना x और y की घात 2 यानी y गुना y, ठीक है। अब अचर पद को एक साथ लिखते हैं 3 गुना 7। अब जो समान चर है उनको एक साथ लिखेंगे x गुना x गुना x और y गुना y गुना y, ठीक है। इनकी गुणा की 3 सत्ते 21 गुना x की गुणा कितनी हो जाएगी x की घात 3। इसी प्रकार से y ये हो जाएगा y की घात 3 और गुणा करने पे आ जाएगा 21 x की घात 3 y की घात 3। ये हमारा आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी बिल्कुल सेम सवाल है 4x की घात 2 गुना 3x की घात 5। तो इसको लिख लेते हैं 4 गुना x की घात 2 गुना 3 गुना x की घात 5। अब जो अचर पद हैं उनको एक साथ लिखेंगे और चर को एक साथ लिख लेंगे x की घात 2 गुना x की घात 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई 4 तिया 12 गुना, दोनों के आधार समान है और जब आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। घात कितनी हो जाएगी x की घात 2 + 5, ठीक है। ये आ जाएगा 12 गुना x की घात 7 और इसको हम लिख देंगे 12x की घात 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है 3y की घात 2 गुना 5y की घात 3 गुना y। इसको भी लिखते हैं 3 गुना y की घात 2 गुना 5 गुना y की घात 3 गुना y, ठीक है। अचर पद को लिख लेते हैं एक साथ 3 गुना 5 गुना y की घात 2 गुना y की घात 3 और गुना y। अब ये हो गया 3 पंजे 15 और y देखिए ये भी y है ये भी y है, y यानी आधार सबका y है तो घातें क्या होंगी गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी 2 + 3 और +1, ठीक है। ये हो गया 15। y की घात कितनी हो गई 2 और 3 5 और 1 6, 15 y की घात 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है 5xy गुना -3x। इसको भी लिखेंगे 5 गुना x गुना y गुना -3 और गुना x। अब अचर पद को एक साथ लिख देते हैं 5 गुना -3 और जो समान चर हैं उनको एक साथ लिखेंगे x गुना y। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये प्लस माइनस यानी माइनस के 15 गुना x की घात 2 हो जाएगी और गुना y और इसको लिख देंगे -15 x की घात 2y।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट है -4a² गुना -bx²। सबसे पहले तो उसके गुणनखंड कर लिए हमने, -4 गुना a² गुना y गुना -b गुना x²। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो समान चर है, देखिए कोई भी समान चर नहीं है इसमें, इसको ऐसे ही गुना करेंगे। इसका हमने लिख दिया -4 गुना a² गुना -b गुना x² को पहले लिख दिया और y को बाद में लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए माइनस, एक माइनस तो ये हो गया और गुणा में एक माइनस ही है, यानी माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो गई। अब इसको गुणा कर देते हैं, 4 गुना a² गुना b, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये चिन्ह खत्म हो गया हमारा। ठीक है। और गुना x² गुना y, इसको लिख देंगे हम 4 a² b x² और y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट है -3x² गुना -5xy²। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख लेते हैं -3 गुना x² गुना y, और इसे लिखेंगे -5 गुना xy²। अब अचर को एक जगह कर लेंगे और जो हमारे समान चर हैं उनको एक जगह कर लेते हैं। यह आ जाएगा -3 गुना -5, उसके बाद ले लेते हैं x², फिर एक और x है यहाँ पे लिख दिया, फिर y वाला पद ले लेते हैं y गुना y²। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब करते हैं माइनस और माइनस की गुना हो जाएगी प्लस, 3 पंजे 15 गुना x² और x समान आधार हैं, गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी, यानी हो जाएगा x³ गुना y1 और y2, ये भी हो जाते हैं y3। आंसर आ जाएगा हमारा 15 x3 y3। इसी प्रकार से सिक्स पार्ट है -3/8 x4 yz गुना -16 yz²। इसका भी गुणनफल ज्ञात करते हैं। -3/8 गुना x4 गुना y गुना z और गुना -16 गुना y गुना z²। अब ये जो हमारे अचर हैं पद, इनको एक जगह ले लेते हैं। -3/8 कर दिया इसको मैंने, गुना -16 और गुना x4, और तो x का पद नहीं है, उसके बाद आता है y, एक और y यहाँ पे है लिख दिया, गुना y गुना z गुना z²। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, 8 × 8 और 8 दूनी 16। अब ये -3 और ये -2, इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, और यहाँ से आ गया x4 और y की गुणा हो जाती है y2 और z एक घाती है और 2 घाती है, z3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 6x4 y2 z3। ठीक है। इसी प्रकार से सेवन्थ पार्ट है इसका, 2p गुना -3 क्यों गुना -4p क्यों, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे 2 गुना p गुना -3 गुना क्यों गुना -4 गुना p गुना क्यों। तो जो हमारे अचर पद हैं उनको एक जगह लिख लेते हैं, 2 गुना -3 गुना -4, उसके बाद समान जो चर हैं p, एक p रहा, एक ही है यहाँ पे, p गुना क्यों गुना क्यों। अब यहाँ पे आ जाता है ये गुणा करने पे 2 × 6 और 6 चौक 24, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 24 गुना p और p की गुणा कितनी हो जाएगी, p2 और क्यों की गुणा कितनी हो जाएगी, क्यों2। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 24 p2 क्यों2। सवाल नंबर 3 है, निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये व्यंजक दिया गया है, इसके पहले में गुणनखंड, इसका पहले में गुणनफल ज्ञात करना है, फिर इसमें x बराबर 1 रखेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं। x2 गुना 7 गुना x5
गुना 1/7 गुना -6x को लिखेंगे -6 गुना x। इस 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास एक अचर बचेगा, इसको पहले लिख लेते हैं। -6 गुना x की घात 2 गुना x की घात 5 और गुना x। अब ये कितना आएगा देखिए, -6 x की घात कितनी हो गई, 2 और 5 7 और 1 8, यानी x की घात 8। इसका मान ज्ञात करना है x बराबर 1 रखने पर। इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो -6 x की घात 8 का मान कितना हो जाएगा, -6 गुना x के स्थान पे 1 रखते हैं, 1 की घात 8। 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही होगा। देखिए 1 की घात 8 का मतलब हो गया 1 गुना 1 गुना 1, ऐसे करके 8 बार तक हम लिखेंगे गुना के रूप में। तो 1 गुना 1 1, फिर 1 गुना 1 1, तो उसका मान हमें 1 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आ जाता है -6 गुना 1 -6, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है 2x गुना -10 xy की घात 2 गुना 3 x की घात 2y। यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो पहले तो हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है, फिर इसका मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। इसको लिखा हमने 2 गुना x गुना, इसका लिखेंगे -10 गुना x गुना y की घात 2 गुना 3 गुना x की घात 2 गुना y। अचर पद को एक जगह लिख लेते हैं, 2 गुना -10 गुना 3। उसके बाद समान चर एक साथ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे x है, फिर एक x ये है और x की घात 2। उसके बाद y वाले पद ले लेते हैं, y की घात 2 गुना y। ये आ जाएगा हमारे पास 2 दाम 20, 20 दिया 60 और प्लस माइनस माइनस और माइनस के प्लस में करेंगे माइनस, यानी चिन्ह आ जाएगा माइनस और ये आ गया 60, माइनस के 60। अब देखिए x की घात कितनी होगी, 1 2 और 2 4, यानी x की घात 4 और y की घात कितनी होगी, 2 और 1 3, y की घात 3। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे इसमें क्या रखते हैं हम, देखिए x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर -60 गुना x की घात 4 गुना y की घात 3, ये बराबर हो जाएगा। इसमें मान रखिए x की जगह 1 रख दिया, 1 की घात 4 गुना y की जगह रखेंगे 2, 2 की घात 3, तो ये आ जाएगा -60। 1 की घात 4 का मान 1 ही होगा और 2 की घात 3 हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का घन कितना होता है 8। इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 8 48 और ये 0, यानी 480। माइनस के 480 हमारा आंसर आता है। इन दोनों सवालों में हमें 2 उत्तर देने हैं। एक उत्तर तो ये गुणनफल जो उसका आता है ये आएगा एक आंसर, और एक ये। इसी प्रकार से एक आंसर हमारा ये आता है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं -60 x की घात 4 y की घात 3। एक आंसर ये देंगे और एक जो मान आएगा इसका। ठीक है। मान नंबर 4 है, एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y की घात 2 टमाटर के पौधे लगे हैं। ज्ञात कीजिए खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम, कुल क्यारी है 2x और एक क्यारी में पंक्ति, एक क्यारी में पंक्ति है xy और एक पंक्ति में y की घात 2 टमाटर के पौधे लगे हैं। एक पंक्ति में पौधे y की घात 2, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो खेत में कुल पौधों की संख्या निकालने के लिए हमें इन तीनों व्यंजकों की गुणा करनी पड़ेगी आपस में। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए। कुल पौधे, खेत में कुल पौधे, इसको इस प्रकार से समझिए। मान लिया हमारे खेत में 2 क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में 3 पंक्तियां हैं। 3 पंक्तियां, एक क्यारी में 3 पंक्ति है और एक पंक्ति में मान लिया 4 पौधे लगे हैं। तो 3 पंक्तियों में कितने पौधे हो गए, 12, और क्यारी है कितनी, 2, तो 12 दूनी 24, यानी तीनों की हमें गुणा करनी पड़ेगी जब हमें कुल टमाटर के पौधों की संख्या ज्ञात होगी। कर लेते हैं, यह आएगा 2x यानी कुल क्यारी और गुना एक क्यारी में पंक्ति
और गुना एक पंक्ति में पौधे। इसकी गुणा करने पे आएगा देखिए 2, x और x की गुणा हो जाएगी x की घात 2, और y की घात 2 की गुणा करेंगे तो y की घात 1 और 2 3, ये हो जाएंगे कुल पौधे। 2x की घात 2 y की घात 3। एक आंसर तो ये आ गया। सेकंड पार्ट है, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2x की घात 2 y की घात 3 में x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर इसका मान ज्ञात करेंगे। 2x की घात 2 y की घात 3, तो ये हो जाएगा 2 गुना x के स्थान पे 3 लिखेंगे और 3 की घात 2, y के स्थान पे 2 लिखेंगे, 2 की घात 3 जो y की घात है। अब 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 का वर्ग यानी 9, और 2 की घात 3 2 का घन 8, गुणा करेंगे 2 और 9 की गुणा 18, 18 अट्ठे 144, यानी कुल पौधे जो टमाटर के पौधे हैं वो 144 हैं। ये हमारा आंसर है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।